आपको एक बात बताएं, जैसे कि अगर हम दिल्ली जाना चाहें और पैदल पैदल, तो कितने समय में पहुंचेंगे? कम से कम 2-4 दिन तो बर्बाद हो ही जाएंगे। और बाई चांस बीमार पड़ गए तो पहुंच गए। और एक मक्खी जो भोजन पे बैठती है ना, अगर वो दिल्ली जाना चाहे तो वो कितने समय में पहुंचेगी? उसका तो कोई पता नहीं, कितने बार मर जाए और फिर जन्म मिल जाए, फिर मर जाए और फिर भी पहुंचे ना पहुंचे, कोई पता नहीं। तो ऐसे ही अगर हमें कोई बढ़िया एयर कंडीशन गाड़ी मिल जाए, स्कॉर्पियो, बोलेरो, पजेरो, फॉर्च्यूनर, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बढ़िया अगर गाड़ी मिल जाए और उस गाड़ी में अगर हम बैठ जाएं तो दिल्ली का रास्ता यहां से 6 घंटे का है। 6 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। और वही मक्खी आपके साथ बैठ जाए गाड़ी में, वही मक्खी जिसे पता नहीं था कि वो पहुंचेगी ना भी पहुंचेगी, और वो मक्खी अगर तुम्हारे साथ बैठ जाए तो फिर तो ना पंख चलाने की जरूरत, आराम से सीट पे जालंग बैठ जाए, चाहे उड़ की जालंग बैठ जाए, और मस्त आराम से तुम्हारे साथ 6 घंटे के सफर में पहुंच जाएगी। ऐसे ही मेरे भगवत प्रेमियों, ये यहां पर भगवान की पावनमयी चर्चा चल रही है। ये पंडाल है, बिल्कुल एयर कंडीशन गाड़ी की तरह समझ लो आप, एयर कंडीशन गाड़ी की तरह है। आप इसमें आकर के बैठ जाइए, और जैसे दिल्ली तक पहुंचाने की गारंटी ड्राइवर की होती है, गाड़ी में बैठ जाता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, ड्राइवर की गारंटी तो ड्राइवर तो यहां भगवान की कथा है। ये आप इस गाड़ी में आकर के बैठ जाइए, केवल अपना सुंदर भाव बना करके बैठ जाइए, परमात्मा तक पहुंचाने की जिम्मेवारी तो इस भागवत की है। यहां कुछ खर्चा नहीं हो रहा है, केवल आप आ जाओ, सुंदर भाव बना करके आ जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। राम भजन का आधार न होगा तो जीवन का कभी बेड़ा पार न होगा। आधार तो बनाना पड़ेगा, सहयोग तो लेना पड़ेगा, बिना सहयोग के कभी जीवन का कल्याण होता नहीं है। वैसे संसार के लोग तो ऐसे होते हैं कि आगे जो व्यक्ति बढ़ता है उसे पीछे पकड़ के खींचते हैं, आगे बढ़ने ही नहीं देते। जैसे कुछ लोग यहाँ आ भी रहे हैं, उन्हें पता भी है वहां जाएंगे तो जीवन का कल्याण होगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं, रुक जाओ, कहां जा रहे हो, वहां क्या रखा है, आवाज तो यहां भी आ रही है। तो ऐसे लोग बहुत होंगे, और ऐसे लोगों को मालूम क्या कहते हैं? ऐसे लोग वो होते हैं जैसे कि रामायण में एक प्रसंग आता है, लक्ष्मण को जब शक्ति लग गई तो हनुमान जी जाते हैं दुर्गागिर पर्वत पे बूटी लेने के लिए, जाते हैं ना। शक्ति जब लग जाती है लक्ष्मण को, हनुमान जी जाते हैं, तो रावण को जब पता चल गया कि हनुमान जी जा रहे हैं बूटी लेने के लिए, तो बूटी लेने के लिए जा रहे हैं और समय से बूटी आ गई तो फिर लक्ष्मण बच जाएंगे, और लक्ष्मण अगर बच गए तो फिर हमारी हार पक्की है, पक्की हार है। तो रावण ने क्या काम किया, रास्ते में वो क्या नाम था उसका, कालनेमी को बैठा दिया, और कालनेमी ने ढोंग बनाना प्रारंभ कर दिया, कोरी सीताराम, राधे श्याम, सीताराम सीताराम। तो हनुमान जी ने जाना कि ये तो मेरे प्रभु का ही कोई भक्त है, ला 2 मिनट आराधना हो जाए, भगवान का भजन हो जाएगा। तो 2 मिनट के चक्कर में प्यास भी लग रही थी, तो उसी समय उस कालनेमी ने कहा कि आओ बैठो मेरे पास, 2 मिनट परमात्मा का भजन हो जाए, और आप हमसे गुरु मंत्र ले लो और परमात्मा का भजन करो। अब गुरु मंत्र के चक्कर में हनुमान जी को लग रही थी प्यास, बोले अब गुरु मंत्र लें, पहले तो प्यास बुझाई जाए उसके बाद। लेकिन जैसे ही पूछा कि भाई जल है, तो सामने एक तालाब था, उसमें मकड़ी ने बताया, हनुमान जी से कहा कि तुम इसके चक्कर में मत आओ, ये तुम्हें लेट करना चाहता है, और तुम अगर बातों में आ गए ना इसके तो लेट हो जाओगे, और लेट हो गए तो रात ही रात में बूटी आने वाली नहीं है, और रात ही रात में बूटी नहीं आई तो फिर आपके प्रभु की पराजय हो जाएगी। हनुमान जी को यह बात समझ में आ गई, तो हनुमान जी जलपान करके आए और कालनेमी से कहा कि अब गुरु मंत्र तो बाद में लेंगे, गुरुदक्षिणा पहले ले लो, गुरुदक्षिणा पहले ले लो। एक ही गदा में कालनेमी का अंत कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि कालनेमी जैसे लेट करना चाहता था कि रात ही रात में बूटी ना आ पाए, तो ऐसे भी लोग गांव-गांव में होते हैं कालनेमी की तरह, जो यहां आ रहे हैं उनको आने नहीं देते, बोले रुक जाओ, वहां क्या रखा है, मेरी सुनो पहले तब चले जाना। और जो उनकी बातों में आ गया, जो सुनने में आ गया, तो फिर समझ लो वो लेट हो जाएंगे। और तुम्हें पता है जो समय हाथ से निकल जाता है वो कभी जीवन में लौट के दोबारा नहीं आता है। इसलिए
मेरे भगवत प्रेमियों किसी की बातों में मत आना, बिल्कुल आप सीधे यहां पर चले आइए भगवान की कथा में मन लगा करके। तो महाराज जी एक बात बताओ, जी माता बहने आ रही जय गाँव की है कि दूसरे गांव की? ये तो दूसरे गांव की हैं। और जी ट्रैक्टर माता बहने ये उतर रही है, ये कौन से गांव की है? जी जब पड़ोस भाई गांव की हैं। अच्छा, बड़ी सज बज के आई है ये तो। अरे और का इन्हें लगन लगी है तो आई है बेचारी, जो गांव की तो निकली है ना हमें। जब गांव के ना निकल पाई दूसरे गांव के आ गई। भैया इन्हें बिछाई लगवा, जे माता बहने आ रही ट्रैक्टर साइड से लगवाओ। भैया जी बोलोरो हटवा से यहाँ से आओ, माता बहन निकले आओ, बैठ जाओ। आज तो माता बहनों की टोलियां चली आ रही हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आप सभी लोगों से निवेदन है किसी की बातों में ना आकर के आप चले आइए यहां पर, क्योंकि कहा भी गया है भगवान कहते हैं कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं। जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं। और वेद संतों ने सारा बता ही दिया, जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं। दुखियों के दिल को दुखाने लगा, रात दिन पाप मन में कमाने लगा। और तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, तूने जैसा किया वैसा पाने लगा। आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। इसलिए भगवत प्रेमियों, छोड़ के चल कपट आजा संधि सरणी, तेरा मिट जाए यहाँ से आवागमन। जो न मानेगा तो संतों का वचन, जो न मानेगा तो संतों का वचन, यूं ही चक्कर लगाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझे हीरा दिया, तू व्यर्था गमाए तो मैं क्या क्या। तो व्यर्थ मत गमाइए मेरे भगवत प्रेमियों। कल की पावनमयी चर्चा में, भगवान की पावनमयी कथा में आप लोगों ने बहुत सुंदर चर्चा सुनी। तो कल परीक्षित जी महाराज कहां तक चर्चा हुई थी? कृष्ण जी का जन्म हुआ था। आगे सुखदेव मुनि परीक्षित जी महाराज को बता रहे हैं, राजन भगवान श्याम सुंदर का जन्म हुआ है। नंद बाबा के यहां खुशियों का पारोवार नहीं रहा है, अपार खुशी है। इधर कंस बहुत दुखी है। कंस सोच रहा है कि मेरा काल गोकुल में पैदा हो चुका है,
क्योंकि